प्रदेश में भाजपा सरकार के 1 साल के जश्न के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस संगठन ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा को ललकारा। भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दे रही कांग्रेस ने अजमेर में भी रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश में सरकार का 1 साल का कार्यकाल कैसा रहा, इस बात का असली आंकलन तो जनता को करना है, लेकिन शायद जश्न मना रही भाजपा को जवाब देने के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन मजबूरी ही सही, लेकिन वक्त की जरूरत भी था। अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश सचिव महेंद्र सिंह रलावता के नेतृत्व में स्थानीय डाक बंगले पर जमा हुए और कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली दिन राजस्थान की राजनीति में और राजस्थान के इतिहास में हो नहीं सकता कि एक असफल सरकार का कार्यकाल 1 साल का और सरकार ही जश्न मना रही है। जश्न जो लोकतंत्र के अंदर जश्न सरकारें नहीं मनाया करती है। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो जश्न जनता मनाया करती है। आज समाज का हर वर्ग इस सरकार के निकम्मेपन की वजह से दुखी है। आज किसानों को लाठियां पड़ रही है यूरिया लेने के लिए, थाने में यूरिया बट रहा है। राज्य की भाजपा सरकार के 1 साल के कुशासन के खिलाफ शहर और देहात कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश सचिव महेंद्र सिंह रलावता और देहात अध्यक्ष नाथूराम सिनोदिया के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रघु शर्मा और लक्ष्मण सिंह रावत की अगुवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर किशोर कुमार को ज्ञापन दिया गया। एक तरफ जिस तरह जितने जो गवर्नमेंट की योजनाएं थी कांग्रेस सरकार की, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे जननी सुरक्षा की योजना हो, चाहे आपके फ्री दवाई की बात हो, आज सब सेंटर के ऊपर दवाइयां पूरी बंद कर दी गई, मेडिसिन मिल नहीं पा रही है। आज पिछले दिनों के अंदर वसुंधरा राजे जी अजमेर के अंदर आई और उन्होंने यहाँ कैद क्लब का जो उद्घाटन किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 15 तारीख को फिर वो आ रही है, पर वहाँ आज तक भी कोई स्टाफ नहीं है। आज भी वहाँ नर्सिंग स्टाफ नहीं है, नए टेक्निकल स्टाफ है। उसके बावजूद आने के बाद के अंदर क्या औचित्य है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस जन मौजूद थे। कांग्रेस जनों में प्रदर्शन के लिए इतना उत्साह था कि मेन गेट को लांघकर जिला कलेक्ट्रेट के परिसर में पहुंच गए और जिला कलेक्टर के कक्ष के बाहर रामधुनी गाते हुए भाजपा सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए 20 मिनट तक प्रार्थना की। भाजपा के नेताओं ने और भाजपा की सरकार ने प्रदेश के वोटरों को और जनता को ठगा। इन्होंने महिला सुरक्षा के अंदर जिस तरीके से 1 साल के अंदर अपराधों की संख्या बढ़कर के 1.5 हो गई है, तो ये महिला मुख्यमंत्री के लिए बहुत शर्मनाक बात है। जबकि उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता होते हुए ये बात कही कि महिलाएं जिस प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं रह सकती, उस प्रदेश के मुखिया को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। संसद हमले की 13वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में शहीद होने वालों को सलाम किया है। उन्होंने ट्वीट किया, हम 2001 में आज के दिन लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वालों को सलाम करते हैं। उनका बलिदान हमारी यादों में बना हुआ है। गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2001 को जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों ने संसद पर हमला किया था। सुरक्षा कर्मियों ने भी तुरंत आतंकवादियों पर पलटवार किया और सभी 5 आतंकियों को मार गिराया। आतंकवादी हमले में 14 लोग मारे गए, जिनमें दिल्ली पुलिस के 6 जवान और 5 आतंकवादी भी शामिल थे। संसद पर हमले की घिनौनी साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी अफजल गुरु को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। संसद पर हमले की साजिश रचने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2005 को अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अफजल की दया याचिका खारिज कर दी और फरवरी 2013 में सरकार ने उसे फांसी देकर हमले में शहीद हुए बहादुरों को सही मायने में श्रद्धांजलि दी। संसद पर हमले की आज 13वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 यानी वो तारीख जिसे कोई भी भारतीय कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि इसी दिन लोकतंत्र के मंदिर पर हुआ था हमला। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ने संसद पर नापाक हमले की व्यूह रचना की थी। आतंकवादी भारत का हौसला तोड़ना चाहते थे, मगर हमारे जांबाज सुरक्षा कर्मियों ने जान की बाजी लगाकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और संसद पर हमले की योजना को विफल कर दिया। 13 दिसंबर 2001 वक्त सुबह 11:20। आम दिनों में जब संसद भवन के परिसर में कोई सफेद रंग की एम्बेसडर आती है तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन उस दिन उस सफेद रंग की ही एक एम्बेसडर ने कोहराम मचा दिया। संसद भवन के परिसर में अचानक गृह मंत्रालय का कार पास लगी एक सफेद एम्बेसडर से आए 5 आतंकवादियों ने 45 मिनट तक लोकतंत्र के इस मंदिर के परिसर को गोलियों और बमों से थर्रा कर रख दिया था। आतंक के नापाक कदम उस दिन लोकतंत्र के मंदिर की दहलीज तक पहुंच गए थे। अचानक हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
संसद परिसर के अंदर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अचानक हुए हमले का बड़ी ही वीरता से आतंकवादियों का मुकाबला किया। लोकतंत्र के इस मंदिर में कोई आंच न आए, इसलिए उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी। देखते ही देखते सुरक्षा कर्मियों ने सभी आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों का सामना करते हुए दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल, संसद के 2 गार्ड और 1 कर्मचारी यानी कि कुल 9 लोग शहीद हो गए थे और 16 जवान भी इस दौरान मुठभेड़ में घायल हो गए। इस आतंकी हमले में संसद पर हमले की घिनौनी साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी अफजल गुरु को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। संसद पर हमले की साजिश रचने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2005 को अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई थी। 3 अक्टूबर 2006 को अफजल की पत्नी तबस्सुम ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल कर दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अफजल की दया याचिका खारिज कर दी और सरकार ने आखिरकार उसे 9 फरवरी 2013 को फांसी देकर हमले में शहीद हुए बहादुरों को सही मायने में श्रद्धांजलि दी। अजमेर में भी 13 दिसंबर को संसद हमले की बरसी पर हिंद सेवा दल और लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान द्वारा स्टेशन रोड स्थित शहीद स्मारक पर दीपदान और पुष्पांजलि अर्पित कर हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तान द्वारा किए गए इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की गई। आखिर में 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा शांति की प्रार्थना भी की गई। हम उनको नमन करते हैं कि उन्होंने देश के लिए अपना आहुति दी है और ऐसे वीर सपूतों को जिन जिन वीर सपूतों ने अपने देश के लिए शहादत दी है, देश को आज़ाद करने के लिए, देश को बचाने के लिए, उन वीर सपूतों को हमें याद करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था जो भारत देश की संसद है, उस पर 2001 में जो आतंकवादियों ने हमला किया था, वो हमारे देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का एक प्रयास था। उसको रोकते हुए दिल्ली पुलिस के 5 जवान और 1 गार्ड, एक माली सहित काफी लोग वहां पर उन्होंने संघर्ष किया और वो शहीद हुए। तो आज उन्हीं की याद में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और शहीद स्मारक पर हमने उन सभी को श्रद्धांजलि दी है। आज भैया हिंद सेवा दल अजमेर द्वारा जो कि संसद पर हमारे हमला हुआ था, उसमें हमारे देश के जो 14 शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी, आज उन्हें हम श्रद्धांजलि देने के लिए आज इस स्थान पर हम सब हिंद सेवा दल के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। क्योंकि ये देश हमारा अपना इकल्लों का नहीं है, हमारे देश के 125 करोड़ लोगों का देश है। हम सबका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकें।